इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कराएंगे? अच्छा है ना, आपा जी को एहसान करने दे, या तो अपनी माँ और बहन के चश्मे से देखते। तुमने क्या कहा? दायमी ने क्या कहा? वो सब बातें भी तो बताओ। नाजो अच्छी तरह जान चुकी है कि इसकी सास रूहान की माँ अस्पताल में है, लेकिन हठधर्मी और बेहसी ऐसी कि पहले संदस को बुलाया जाए, सबके सामने जलील किया जाए, उसे ये कहा जाए कि नाजो इस घर की लाडली बेटी है, फिर ही वो कोई अस्पताल जाएगी। नाजो कहने लग जाएगी कि अब्बा जी पूछें ये अमर भाई के बारे में कह रही थी कि वो अपनी माँ और बहन की आंखों से देखता है, और मुझे वार्निंग दी गई कि मैं किसी के सामने शोहर से ना तो बात करूं, बल्कि बात ही ना करूं और सोच समझ कर आया करूं। संदस ये तो अच्छी तरह जान चुकी है कि नाजो के कई रूप हैं, भाई के सामने कुछ और तो भाभियों के सामने कुछ और, लेकिन वो भी अपने बड़े अबू से कहने लग जाएगी कि बड़े अबू ये वो बातें हैं जो मैंने कही हैं, लेकिन ये वो बातें भी बताए जो उन्होंने मुझे कही। अमर भाई कहने लग जाएगा कि ये बार बार कहती है कि अरसिल मुझसे बेहतर है और अरसिल को अपने बड़े भाई से ऊंचा रखती है। सुंदुस सफाई देती है कि मैं अरसिल को आपसे ऊपर नहीं रखती, मैं अरसिल की बातों को अहम समझती हूँ। इस घर में सिर्फ चंद औरतें हैं जिनकी सुनते हैं और इनको मानते हैं, बाकी को इज्जत नहीं देते। अगर मुझे इज्जत ना भी मिले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तो अपनी बीवी को भी जौते की नोक पर रखते हैं। सुंदुस का ताया कहेगा कि इस तरह की बात उम्र से नहीं कहनी चाहिए थी, वो इस घर का बड़ा बेटा है। सुंदुस भी कहने लग जाएगी कि नाजो इस घर में आई तो मैंने ही उसे बताया कि उसकी सास अस्पताल में है, और उसने कहा कि आपको ये सब किसने बताया? फिर मैंने कहा कि रोहान की कॉल आई थी। यहाँ पर नाजो अपने अबा से कहेगी कि रोहान को चाहिए था मुझे कॉल करता और बताता, ये दूसरों को फोन करने की क्या जरूरत थी। इस दौरान बड़ा अबू सबको समझेगा कि ये तमाशा खत्म करो और अस्पताल जाकर देखो। जैसे ही नाजो वहां पहुंचेगी तो ये भी सुनेगी कि कितना बड़ा खर्चा है, रोहान की माँ का ऑपरेशन होगा। नाजो की माँ कहेगी अभी शादी हुई है, 35 लाख कहाँ से आएंगे? नाजो अपनी माँ से कहेगी कि अब बाजी से कहीं रोहान की माँ का ऑपरेशन करा दें। इस तरह रोहान हमेशा मेरे एहसानों के नीचे रहेगा और जबान नहीं चला सकेगा। इधर परवेज एंट्री करेगा और रोहान से कहेगा कि तुम परेशान ना हो, ऑपरेशन के सारे इखराजात में बर्दाश्त करूंगा। ये सब देख कर न सिर्फ सब लोग बल्कि नाजो भी हैरान रह जाएगी कि आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। नाजो को शक होने लग जाएगा कि कहीं परवीज के पैसे और ताकत के चक्कर में उसकी जिंदगी खराब ना हो। आखिरकार नाजो अपनी माँ से भी कहेगी कि अच्छा हवा ये बड़ी औरत मर गई, ये वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती थी और न ही रोहान की शादी मुझसे चाहती थी। अब रिश बेचारी अपनी माँ को खो देगी और रोहान को एहसास होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की। पहले अपनी माँ का इलाज कराना चाहिए था, शादी तो बाद में भी हो सकती थी, लेकिन माँ कहाँ से वापस आएगी? रोहान पर यह दुख और गलत हमेशा के लिए रह जाएगा। रहीम बार बार अबरिश को तसली देता रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नाजो की साजिशें और परवेज की दौलत सब कुछ उल्टा कर देंगे। नाजो परवीज के पैसे और ताकत की वजह से अंधी हो जाएगी और आखिरकार अपनी तबाही खुद लेकर आएगी।